हाय, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हम अक्सर एक दूसरे से घर में पूछते हैं या अपने दोस्तों से पूछते हैं। फिर उन क्वेश्चंस के जवाब हम इंग्लिश में कैसे देंगे ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज इस वीडियो में हमारे लिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, मान लो अगर आपको किसी से पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं या तुम क्या कर रहे हो, तो उसकी फिर इंग्लिश हो जाएगी व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। मेरे साथ इसे बोलने की कोशिश करिए, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब इस क्वेश्चन का व्हाट आर यू डूइंग इसका जवाब क्या क्या हो सकता है। पहला जवाब कि मैं चाय पी रहा हूँ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम हैविंग टी। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम हैविंग टी। मेरे साथ रिपीट करिए, आई एम हैविंग टी। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम हैविंग टी। इस तरीके से। अगला जवाब क्या हो सकता है कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। नाउ रिपीट विथ मी, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है हमसे कि तुम्हारी मम्मी क्या कर रही हैं। राइट, हमारे दोस्त लोग अक्सर किसी से पूछते हैं या हमारे रिलेटिव्स के भी फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं मम्मी क्या कर रही है तुम्हारी। राइट, तो उसकी इंग्लिश फिर क्या हो जाएगी, व्हाट इज़ योर मॉम डूइंग। तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है, व्हाट इज़ योर मॉम डूइंग। इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए पहला जवाब ये है कि वो खाना बना रही हैं, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी शी इज़ कुकिंग। वो खाना बना रही हैं, शी इज़ कुकिंग। मेरे साथ रिपीट करिए, व्हाट इज़ योर मॉम डूइंग, शी इज़ कुकिंग। शी इज़ कुकिंग। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। मान लीजिए कि वो फ़ोन पे हैं। मान लो किसी से बात कर रही हैं आपकी मम्मी उस वक्त, तो आप बोलते हैं ना कि वो फ़ोन पे हैं। फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी शी इज़ ऑन अ कॉल। शी इज़ ऑन अ कॉल। तो फिर मेरे साथ रिपीट करिए, व्हाट इज़ योर मॉम डूइंग, शी इज़ ऑन अ कॉल। मतलब वो फ़ोन पे हैं, शी इज़ ऑन अ कॉल। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट आंसर क्या हो सकता है कि वो टीवी देख रही हैं। फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी शी इज़ वॉचिंग टीवी। वो टीवी देख रही हैं, शी इज़ वॉचिंग टीवी। नाउ मेरे से रिपीट करिए, व्हाट इज़ योर मॉम डूइंग, शी इज़ वॉचिंग टीवी। शी इज़ वॉचिंग टीवी। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो है वो क्या कर रहा है। मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है या बड़ा भाई है या आपके पापा हैं या आपका कोई दोस्त है, तो अगर उसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछता है ना कि वो क्या कर रहा है, अभी इस वक्त क्या कर रहा है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाट इज़ ही डूइंग। वो क्या कर रहा है, व्हाट इज़ ही डूइंग। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए जवाब ये है कि वो नहा रहा है, फिर उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आप बोलोगे ही इज़ टेकिंग अ शावर। ही इज़ टेकिंग अ शावर। वो नहा रहा है, ही इज़ टेकिंग अ शावर। नाउ मेरे साथ रिपीट करिए, व्हाट इज़ ही डूइंग, ही इज़ टेकिंग अ शावर। ही इज़ टेकिंग अ शावर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट जवाब क्या हो सकता है, आपको ये बोलना है कि वो अपने ऑफिस का काम कर रहा है, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज़ डूइंग हिज ऑफिस वर्क। मतलब आपका जो भाई है या आपके पापा हैं वो अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप बोलोगे ही इज़ डूइंग हिज ऑफिस वर्क। नाउ मेरे साथ रिपीट करिए, व्हाट इज़ ही डूइंग, ही इज़ डूइंग हिज ऑफिस वर्क। नाउ अगला क्वेश्चन जो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि आप कहाँ हैं। राइट, तो फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी वेयर आर यू। आप कहाँ हैं, वेयर आर यू। वेयर आर यू। अब इस क्वेश्चन का पॉसिबल जवाब क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। मान लीजिए जवाब ये है कि मैं घर पे हूँ, फिर उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। इस तरीके से। नाउ मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करिए, वेयर आर यू, आई एम एट होम। वेयर आर यू, आई एम एट होम। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। मान लीजिए जवाब ये है कि मैं ऑफिस में हूँ, फिर उसका जवाब हो जाएगा आई एम एट द ऑफिस। मैं ऑफिस में हूँ, आई एम एट द ऑफिस। आई एम एट द ऑफिस।
इस तरीके से। नाउ मिसेस बोलने की प्रैक्टिस करिए। वेयर आर यू? आई एम एट द ऑफिस। वेयर आर यू? आई एम एट द ऑफिस। अब अगला क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि वो अभी कहाँ है। मान लो आप किसी के बारे में पूछ रहे हो, किसी लड़की के बारे में पूछ रहे हो कि वो अभी इस वक्त कहाँ पर है। फिर उसकी इंग्लिश जाएगी वेयर इज़ ही राइट नाउ। वेयर इज़ ही राइट नाउ मतलब वो अभी कहाँ है। वेयर इज़ ही राइट नाउ। वेरी गुड। नाउ अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए पहला जवाब ये है कि वो अपने कमरे में है। फिर उसकी इंग्लिश जाएगी ही इज़ इन हिज रूम। वो अपने कमरे में है। ही इज़ इन हिज रूम। ही इज़ इन हिज रूम वो अपने कमरे में है। अब मिस बोलने की प्रैक्टिस करिए। वेयर इज़ ही राइट नाउ? ही इज़ इन हिज रूम। वेयर इज़ ही राइट नाउ? ही इज़ इन हिज रूम। गुड। या नेक्स्ट जवाब अगर ये है कि वो अपने ऑफिस गया है। फिर उसकी इंग्लिश जाएगी ही इज़ गॉन टू हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस गया है। ही इज़ गॉन टू हिज ऑफिस। नाउ मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करिए। वेयर इज़ ही राइट नाउ? ही इज़ गॉन टू हिज ऑफिस। वेयर इज़ ही राइट नाउ? ही इज़ गॉन टू हिज ऑफिस। गुड। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक टेक केयर। बाय बाय।